हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने डीजी एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है भाई। लास्ट के चैप्टर की अपन बात करें तो अपन ने 1857 की क्रांति शुरुआत कर दी थी। मैंने कहा था कि कल्चर में कुछ चीज़ें रटने वाली ज़्यादा हो गई हैं, जैसे वेशभूषा, आभूषण, ठीक है, अब साहित्य, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रटने वाली हैं। तो थोड़ा सा कल्चर को क्या देते हैं, विराम देते हैं। और अपन ने उठाया था राजस्थान की जो राजनीतिक घटनाएं हैं, ठीक है, मतलब जो स्वतंत्रता से संबंधित कुछ घटनाएं हैं उनकी अपन बात कर रहे थे। उसमें जो सबसे पहला चैप्टर क्या है, 1857 की क्रांति है। 5 मिनट लगेंगे, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर बाद में अपनी क्लास है वो अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बताया था आपको 1857 की क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है, आमूल-चूल परिवर्तन, मतलब एकदम से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। ये परिवर्तन 1857 में हुए, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, 1857 की क्रांति कहते हैं। फिर क्रांति के कारण क्या थे, बहुत सारे कारण मैंने आप लोगों को लिखाए हैं, ठीक है। वहां से कहीं से प्रश्न नहीं आने वाला, प्रश्न सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बताएं। तो तात्कालिक कारण मैंने लिखाया था आपको कि जो एनफील्ड राइफल है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, कारतूसों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण ये अफवाह फैली, ठीक है। सच्ची बात भी हो सकती है, कोई जरूरी है कि हर जो बात फैलती है वो अफवाही हो, सच भी हो सकती है। लेकिन ये जैसे ही बात फैली तो फिर बाद में भाई साहब क्या हो गई, क्रांति की शुरुआत होगी। तो तात्कालिक कारण ये रहा। फिर बाद में मैंने अगला कारण आप लोगों को सहायक संधि बताया। सहायक संधि क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें, विशेषताएं, लाभ, हानि, पता नहीं क्या क्या है। मैंने आपको 2 चीजें बताई। पहली चीज क्या कि जो राजा है वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया, यानी उसने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, अंग्रेजों ने राजाओं के वंशानुगत राज्य अधिकार को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ये 2 बातें आपके काम की हैं। बातें खूब सारी हैं, वो आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगी, वो आरएस वालों के लिए छोड़ दिया जाए। अपने यहाँ सहायक संधि करने 2 अंग्रेज अधिकारी हैं, स्टार मार्क लगा लेना, कर्नल जेम्स टोड और चार्ल्स मेटकॉफ को। आरएस फ्री में पूछा जा चुका है। हो सकता है जब आप एग्जाम दो तो आपसे भी प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में ऐसे कौन से 2 अधिकारी थे जो सहायक संधि करने आए। तो कर्नल जेम्स टोड था और कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ था। फिर मैंने बताया कि अपने यहाँ कौन कौन सी रियासतों ने सहायक संधि की थी, सबने सहायक संधि कर ली थी 1823 तक। सबसे पहले करौली, करले भाई से मैंने कहा था कि करले तो कौन, करौली करले, राजा कौन थे, हरबख्शपाल थे। और अंत में किसने की थी, सिरोही ने की थी। राजा कौन थे, शिव सिंह थे। तो इतनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। आगे की बात अपन आज की क्लास में करते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आते ही उस डाउट को ले लूंगा। तो करें आज की क्लास में शुरुआत, ठीक है। तो उससे पहले अपना ये क्या, डीजी एजुकेशन क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत थोड़ी है आपको, नहीं ना, समझदार टाबर हो। तो चलो करते हैं अपन शुरू। क्या 1857 की क्रांति में आगे की बातें। देखो यहां से इस चैप्टर से प्रश्न बढ़ता ही बढ़ता है, तो याद कर लेना। क्या 1857 की क्रांति, अपन ये राजस्थान के हिसाब से देख रहे हैं, ध्यान रखना। भारत के हिसाब से देखेंगे तो कुछ बातें अलग जुड़ जाती हैं जो अपन इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे। देखो आप लोगों को एक बात बताऊं, सहायक संधि हो गई। अब सहायक संधि होने के बाद में क्या, सहायक संधि हो गई, एक सेकेंड, सहायक संधि। अब देखो जैसे ही सहायक संधि हुई, सीधी सी बात है, समझौता हो गया। समझौता हो गया तो सर्वोपरि राजा अंग्रेज हो गए। अब अंग्रेज हो गए तो सीधी सी बात है वो राजाओं पर क्या करेंगे, नियंत्रण करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अंग्रेज बहुत दिमागदार थे। उन्होंने एक साथ कुछ भी हथियाने का क्या नहीं किया, प्रयास नहीं किया कि मैं अब भी खा लूं, एक हाथ के लड्डू सारे खा लूं। वो धीरे धीरे दीमक फैलती है ना, वैसे धीरे धीरे फैल रहे थे। तो उन्होंने 1823 में क्या, 1823 तक सहायक संधि कर ली थी। लेकिन जैसे ही सहायक संधि कंप्लीट हुई, तुरंत झपट्टा नहीं मारा राजस्थान पर। उन्होंने वेट किया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक। कितने साल तक, 10 साल तक। अब साल आता है 1832, 11 साल तक उन्होंने क्या किया, वेट किया। साल क्या आता है, 1832। अब अंग्रेज कहते हैं कि हम यहां पर एक अपना मुख्यालय भी खोलेंगे, सेंटर खोलेंगे, अपना ऑफिस खोलेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा, राजाओं ने कहा कि खोल लो भाई, हमारी क्या दिक्कत है। क्योंकि अंग्रेज उस समय, ये पूरा भारत आप मान सकते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे तो क्या मानोगे, ऐसे मानो,
ठीक है। तो अंग्रेजों का उस समय जो मोटा मोटा मुख्यालय होता था वो बंगाल होता था या मद्रास होता था या महाराष्ट्र होते थे। ये 3 मुख्यालय अंग्रेजों के हुआ करते थे। लेकिन जैसे साइक संधि हुई तो उन्होंने जहां जहां जिस राज्य में साइक संधि की वहां पे भी अपने क्या सेंटर वो खोलने लगे। तो राजस्थान की बारी आई 1832 में। राजस्थान के राजाओं ने कहा खोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजों ने पूछा भाई नाम क्या रखे, तो उन्होंने कहा कि आपका सेंटर है, आपकी जैसी मर्जी है वैसे रखो। तो अंग्रेजों ने देखा यहाँ पर अधिकतर रियासतों में राजाओं का शासन है और अधिकतर जो राजा हैं वो राजपूत राजा है, क्यों ना इस ऑफिस का नाम राजपूताना रख दिया जाए। तो इन्होंने 1832 में यहाँ पर एक ऑफिस खोला जिसका नाम क्या था, राजपूताना एजेंसी। राजपूताना एजेंसी। इतने रामायण गाने का मतलब यही है कि अंग्रेजों ने 1832 में अपने यहाँ पर एक ऑफिस खोली जिसका नाम क्या है, राजपूताना एजेंसी। कई बार पूछा जा चुका है राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई, 1832 में। कब की गई, 1832 में। अब ऑफिस खोला है तो सीधी सी बात है कोई ना कोई हेड होगा ऑफिस में, ठीक है। जैसे आप मान लो आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो किसी ने उसकी स्थापना कर दी। स्थापना के बाद में कोई ना कोई उसको संभालने वाला होगा, देख रेख करने वाला होगा। तो यहाँ पर एक पद सर्जित किया गया, क्या पद, और उस पद का नाम क्या रखा, एजीजी। क्या, एजीजी। एजीजी का मतलब क्या होता है, ये भी प्रश्न बनता है। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्योंकि उस समय सर्वोपरि जो सबसे ऊपर बैठा होता था ना वो होता था कौन, गवर्नर जनरल। तो पूरे भारत का तो कौन, जीजी यानी गवर्नर जनरल, और जो प्रत्येक जो राज्य होंगे उनमें जो होगा वो कौन होगा, एजेंट। किसका, गवर्नर जनरल का। तो इस पद का नाम क्या हो गया, एजीजी। आपको सिर्फ 2-3 बातें ध्यान रखनी आपके इंपॉर्टेंट के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से। पहली बात तो इनके ऑफिस का नाम क्या है, राजपूताना एजेंसी। दूसरी, खोली कब, 1832 में। पद का नाम क्या है, एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। तीसरी बात आप लोगों को यह ध्यान रखनी है, यहां पर 2, एक तो पहला मतलब जो पहला एजीजी बनाना उसका नाम क्या था, मिस्टर लोकेट। मिस्टर क्या, लोकेट। पहला एजीजी तो कौन, मिस्टर लोकेट। और एक 1857 की क्रांति हुई ना, उस समय का जो एजीजी था, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल था, उसका नाम आप लोगों को याद रखना है। उसका नाम क्या था, पैट्रिक लॉरेंस। बस आपको राजपूताना एजेंसी से इतनी ही चीजें याद करनी थी। चीजें समझ में आ गई, लिख ले। चले आगे, तो लिखो, इस पूरी चीज को मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। हेडिंग डालो क्या, राजपूताना एजेंसी। राजपूताना एजेंसी, ठीक है। और कोष्टक में लिख लो 1832, ठीक। तो लिखो नीचे, अंग्रेजों ने 1832 ईस्वी में अजमेर में, ध्यान रखना अजमेर में है ये, यहां पे भी लिख देता हूं मैं, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की। और यहां पर एजीजी कोष्टक में लिखो, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कोष्टक बंद कर लो। एजीजी का पद सर्जित किया या बनाया, सर्जित किया। आगे बात समझ में, वो पूरी रामायण समझाई थी, वो केवल 3 लाइनों की रामायण है। क्या, राजपूताना एजेंसी की स्थापना की, देखो साइक संधि कर ली, ठीक है, सब राजाओं से हस्ताक्षर करा लिया। अब उन पर कंट्रोल रखने के लिए अंग्रेजों का खुद का एक ऑफिस भी तो होना चाहिए ना, हेडक्वार्टर कह सकते हो। ये राजस्थान में अंग्रेजों का क्या है, हेडक्वार्टर है। मुख्यालय कहाँ है, अजमेर है, ठीक है। अंग्रेजों ने 1832 ईस्वी में अजमेर में
राजपूताना एजेंसी की स्थापना की और यहाँ पर एजीजी, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना चाहे तो, एजीजी का पद सर्जित किया। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद क्या किया? सर्जित किया। फिर लिखो लाइन चेंज करके, प्रथम एजीजी, प्रथम एजीजी कौन था? तो उसका नाम था मिस्टर लॉकेट। ठीक है, फिर लिखो 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय एजीजी, इसका नाम क्या था? पैट्रिक लॉरेंस। ध्यान रखना, क्या? पैट्रिक लॉरेंस। और इस समय इसका जो मुख्यालय था, किसका? एजीजी का। मतलब देखो, अंग्रेजों को गर्मी सर्दी ये बहुत चीज ध्यान रखते हैं ये, ठीक है, इनको ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो अपने यहाँ सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है बताओ? सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है अपने सिरोही में। सिरोही में भी कहाँ? माउंट आबू में। तो उस समय गर्मी का मौसम था जब 1857 की क्रांति हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। और राजस्थान तो आपको पता ही है धूप के लिए फेमस है। तो इसने अपना मुख्यालय ना ट्रांसफर, मतलब ये वहां बैठता था, कहां पर? माउंट आबू में। तो ये लिख लो इसका मुख्यालय कोष्टक में। सामान्य तौर पर अजमेर ही था, लेकिन गर्मियों के दिनों में कहां चले जाते थे? माउंट आबू। तो लिखो मुख्यालय। क्या पता कभी पूछ ले, तो ध्यान रखना, माउंट आबू, माउंट आबू। बस राजपूताना एजेंसी में इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हो सकता है आरएस मेंस में भी पूछ ले, राजपूताना एजेंसी लिख के छोड़ दे, तो ऐसे लिख सकते हो, अंग्रेजों ने 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की और यहाँ पर एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया। प्रथम कौन था? मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस, जिसका मुख्यालय माउंट आबू था। मैं कहता हूँ आपको डेढ़ नंबर दे देगा। कितना? डेढ़। और जो प्री के हिसाब से कह सकते हो आप, या फिर जो डॉट डॉट लगाने वाले प्रश्न आते हैं उस हिसाब से कहो तो सबसे पहली बात तो यही, कब पूछा जा सकता है? कब स्थापना की? 1832 में। कहाँ स्थापित किया? अजमेर में। पहला कौन था? मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, जिसका मुख्यालय क्या था? माउंट आबू। और एजीजी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये इतनी सारी बातें हैं आप लोगों को याद होनी चाहिए। लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। समझ के बढ़ेंगे अपन आराम से। 3-4 क्लासें हो सकती हैं। बताने में मैं केवल सीधे सीधे फैक्ट आपको लिखा के, ठीक है, काम नक्की कर सकता था कि कहाँ पर विद्रोह हुआ, किस तारीख को हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को, ठीक है, फैक्ट से काम नहीं चलना चाहिए। अब ये समझने वाली चीज है, ठीक है। कितने सारे फैक्ट हो जाएंगे, अब जब समझोगे ही नहीं। काल ने पूछ लेता वो एजी थी, आप तो फैक्ट रख के आगे हो जाते। 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना ही। फिर इसलिए चीजें समझ के आराम से अच्छे से याद करना, ठीक है ना। चलें आगे। तो ये हो गया आपका क्या? राजपूताना एजेंसी। अब बात करते हैं अपन विद्रोह की। विद्रोह कैसे शुरू हुआ? 1857 की क्रांति शुरुआत कैसे हुई? कि क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत। अब शुरुआत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा भारत का अपन को नक्शा देखना पड़ेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति राजस्थान की क्रांति तो थी नहीं, पूरे भारत की क्रांति थी। तो भारत से जो आग लगी थी भारत में, ठीक है, दिलों में, जज्बों में, वो कैसे कैसे फैलते फैलते राजस्थान में आई, इसकी बात अपन को देखनी है। तो हेडिंग डाल सकते हो आप 1857 की क्रांति की शुरुआत। देखो समझो, ये भारत था, ऐसे मान लो भारत था, हालांकि भारत का नक्शा ऐसा नहीं है लेकिन मान लो। और ये बंगाल, यहाँ पर क्या? बंगाल। और दिन था उस दिन 29 मार्च 1857। कौन सा दिन था? 29 मार्च 1857। और जगह थी बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। क्रांति की शुरुआत नहीं हुई है अभी, क्रांति की ऐसे कह सकते हो चिंगारी लगेगी यहाँ पर। भारत में भी कौन सी जगह? बंगाल। बंगाल में कहाँ पर? बैरकपुर छावनी। तारीख याद रखनी है 29 मार्च 1857, याद रह जाएगी। 1857 तो पढ़ रहे हैं तो सन तो याद करने की जरूरत नहीं है, 29 मार्च आप लोगों को ध्यान रखना है। होता क्या है, यहाँ पर एक सैनिक था जिसका नाम क्या था? मंगल पांडे। क्या नाम था? इधर करता हूं थोड़ा मैं, मंगल पांडे।
एक सेकेंड, मंगल पांडे, मंगल पांडे। तो जैसा कि मैंने बताया कि तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। मंगल पांडे, एक तो पांडे और ऊपर से चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। सहन कैसे हो, पांडे ब्राह्मण होते हैं। कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो मंगल पांडे के कान में आकर किसी ने कह दिया कि यार तू शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण, ठीक है, और एक तो तू अंग्रेजों की सेना में, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेना में है तू, जवान है, लेकिन तू चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करता है। मंगल पांडे ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। तो किसी ने कहा कोई अफवाह नहीं है, जाके तेरे अधिकारी से पूछ। तो भाई साहब भी अपने अधिकारियों के पास गया, तो अधिकारियों ने भी इसको सांत्वना देख के रफू चक्कर कर दिया, बोले जाओ ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन इसकी कान में धीरे धीरे बात जमती गई। फिर बाद में इसने, कहते हैं कि किसी दिन इसने, है ना, जहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ थी ना, मंगल पांडे ने वहाँ पर जाके देख लिया और वहाँ पर सच में चर्बी वाले कारतूसों का क्या हो रहा था, प्रयोग हो रहा था। अब जो भी बात हो, मंगल पांडे को यह बात पता लग गई कि जो एनफील्ड राइफल है उनमें गाय व सुअर की चर्बियों का प्रयोग हो रहा है। इसको आ गया गुस्सा और इसने कहा कि आज से हम अंग्रेजों की सेना में काम नहीं करेंगे, साफ मना कर दिया। जैसे ही मना किया तो वहां पर कुछ अंग्रेज अधिकारी खड़े हुए थे और उनसे क्या हो गई, झड़प हो गई। तो इसके पास बंदूक थी, गोलियां चल गई, ठीक है। गोलियां चल गई तो दो अंग्रेज अधिकारी, एक ह्यूमस और एक बाघ, ये हो गए भगवान को प्यारे, सल्ट गए। अब जैसे ही सल्टे तो बाकी जो अंग्रेज, ठीक है, सैनिक खड़े थे, उन्होंने मंगल पांडे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में कुछ दिनों के बाद में इनको फांसी दे दी। यहां से अभी ध्यान रखना, क्रांति की शुरुआत नहीं हुई है, ये केवल एक घटना मात्र है। क्या है, घटना मात्र, जो किसके साथ हुई, मंगल पांडे के साथ हुई। हो सकता है किसी दूसरे सैनिक के साथ भी हो जाए, लेकिन हुई किसके साथ, मंगल पांडे के साथ। किस दिन हुई, 29 मार्च 1857 को दिन हुई। छावनी कौन सी थी, बैरकपुर छावनी थी। बार बार कह रहा हूं, क्रांति की शुरुआत नहीं हुई है, केवल एक ये घटना है। तो ये घटना लिखो, फिर आगे बताता हूं क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो लिखो, मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चर्बी वाले कारतूस, या ऐसे लिखो, मंगल पांडे ने, अंग्रेज काट दो, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। मतलब दो को सल्टा दिया भाई, किसने, मंगल पांडे ने। दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। किसने, मंगल पांडे जी ने। बोले भाई साहब अब बर्दाश्त नहीं होता, अब अंग्रेज तू तेरे मैं मेरे, धड़ाम से क्या चला दी, गोली चला दी, और दो अंग्रेज क्या हो गए, राम जी को प्यारे हो गए। दोनों के नाम आप लोगों को याद रखना है। एक का नाम था ह्यूमस और एक का नाम था क्या, बाघ। छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे ये, बड़े अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के अधिकारी थे। इनको सल्टा दिया किसने, मंगल पांडे ने। आप सोच सकते हो उस समय मंगल पांडे में कितना क्रोध रहा होगा, ठीक है। चलो किसी छोटे मोटे सैनिक को मारता तो समझ में आता, लेकिन छोटा मोटा नहीं, जो कमांड लीड कर रहा था ना, उसी को सल्टा दिया। किसने, मंगल पांडे ने। अब जैसे ये सल्टाया, फिर बाद में सीधी सी बात है, इतने बड़े अधिकारियों को सल्टाया तो मंगल पांडे को छोड़ेंगे थोड़ी, तो मंगल पांडे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में कहा कि इस पर मुकदमा चलाएंगे। मुकदमा तो एक बहाना था, आखिर में उनको, मंगल पांडे को भी फांसी देनी थी। वो दिन आया, जल्दी आया, 15-20 दिन में मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई ना, वैसे ही लोगों में गुस्सा आ गया। बोले यार एक छोटी सी बात थी, ठीक है, घटना हो गई, मंगल पांडे के हाथों से, जानबूझकर तो मारना नहीं चाहता था वो, जो छीना झपटी है उसमें गोलियां चल गई, उसमें दो अंग्रेज अधिकारी मर गए।
तो इस बात पर आप फांसी थोड़ी दे दोगे। और फिर बाद में ऊपर से चर्बी वाले कारतूसों की बात, तो वैसे ही लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, तो लोगों ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया। अब जैसे जैसे बात हुई तो लोग इकट्ठे होने लगे तो लोगों ने कहा कि अब हम अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे, अब इनको क्या करेंगे, 12 काटेंगे। क्या करेंगे, 12 काटेंगे, मतलब क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। तो फिर आगे लिखो, अब आगे की घटना लिखो, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, हाँ ऊपर ही कर देता हूं मैं, पेज नहीं बदलता हूं आपको, ताकि इसी के नीचे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं ना वैसे ही लिखते हुए चलना आप, ठीक है। अब इसके बाद में लाइन चेंज करो, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो, नाना साहब, अब मीटिंग हो रही है ध्यान रखना, नाना साहब प्लस अजीमुल्ला मुल्ला। अब ध्यान रखना ये बैरकपुर छावनी का ऊपर मामला सलट गया, अब आती है बिठूर नाम की जगह। अभी लिखवाता हूं मैं, नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने क्रांति की योजना बनाई। कहां पर, बिठूर में, कोष्टक में लिख लो बिठूर। योजना बनाई, किसने बनाई, ध्यान रखना, 2 जने हैं, नाना साहब और अजीमुल्ला खान। एक तो अपने नाना साहब और दूसरे अपने कौन से, अजीमुल्ला खान ने क्या बनाई, क्रांति की योजना बनाई। वो तुमसे प्रश्न पूछ सकता है 1857 की क्रांति के योजनाकार कौन है, तो कितने जने हैं, 2 जने हैं। इन्होंने कहा लोगों को आकर कि तुमको शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए तुम लोगों को, कि तुम्हारा एक सैनिक, ठीक है, गाय की चर्बी वाले कारतूस और सुअर के कारतूसों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और तुम्हारा खून अभी भी ठंडा बैठा हुआ है, उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ठीक है, और तुम अभी भी सोच रहे हो कि हम अंग्रेजों की सेवा करेंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा, अब हम अंग्रेजों को यहाँ से क्या करेंगे, बाहर काटेंगे। ऐसा नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने लोगों को कहा, और फिर एक क्रांति की योजना बनाई और एक दिन निर्धारित किया। क्या, 31 मई 1857 के दिन हम पूरे भारत में क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। उस दिन कलम से क्रांति नहीं होगी, उस दिन तलवार से, बंदूकों से, गोलों से, बारूदों से क्या की जाएगी, क्रांति की जाएगी। ये मेरे शब्द नहीं है, ध्यान रखना, नाना साहब अजीमुल्ला खान है, लोगों में उत्साह भर रहे हैं। तो लिखो, क्रांति की योजना बनाई, लाइन चेंज करके लिखो, और 31 मई 1857, अंडरलाइन कर लेना, 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निर्धारित किया। किस दिन होगी क्रांति, पूरे भारत में 31 मई 1857 के दिन क्या की जाएगी, क्रांति की जाएगी। ध्यान रखना, ये तारीख पूछी गई है, कई बार पूछी जा चुकी है, जब आप एग्जाम दे रहे हो तब भी पूछी जा सकती है कि 1857 की क्रांति का दिन किस दिन निर्धारित किया गया, ठीक है, मतलब पूरे देश में किस दिन क्रांति होनी है, तो किस दिन होगी, 31 मई 1857 के दिन। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो अपन, हाँ ठीक है, 5-7 हजार लोग बैठ के ये दिन डिसाइड कर लिया। पूरा भारत तो इतना बड़ा भाई साहब, इस पूरे भारत में क्रांति का प्रचार कैसे करेंगे अपन, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, सबको रोटी और कमल का फूल बोले देते हुए चलो। जितने यहाँ 4-5 हजार लोग बैठे हैं ना, ये सब अपने साथ वालों को क्या दोगे, रोटी और कमल का फूल। जैसे अभी नहीं चलता कि हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मिस कॉल करें, ताकि आप भी इस आंदोलन में शामिल हो सके, ये सब अभी के दौर में है। पहले 1857 की क्रांति के दौर में व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, सबसे आसान चीज जो उपलब्ध रहे वो रोटी और कमल का फूल हो सकता है। रोटी हर घर में है, कमल भी हर लगभग मिल ही जाता है, तो कहा कि कमल का फूल और रोटी देते हुए चलो, और उनसे कहते चलो कि अब होगी, क्या होगी, क्रांति होगी। अब अंग्रेजों की बारी आई है, इस बार अंग्रेजों को कूटेंगे, जच के कूटेंगे। कौन कूटेंगे, भारतीय कूटेंगे, ठीक है। तो फिर लिखो, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या बनाया, रोटी और कमल का फूल। लिखो, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल, रोटी प्लस कमल का फूल, कमल लिख लो।
अब ये धीरे धीरे रोटी कमल का फूल पूरे भारत में फैलते गए, लोगों तक बात पहुंचती गई कि अब 31 मई 1857 के दिन हम क्या करने जा रहे हैं, क्रांति करने जा रहे हैं। सब तैयार हो, अपने अपने घर में तलवारें बंदूकें जो चीज है वो सब आप क्या कर लो, तैयार कर लो। सब राजी हो गए भाई, खूब खुश हो गया भाई, अब कुटांगा अंग्रेजन कुटांगा, मिलर कुटांगा। लेकिन उससे पहले ये घटना हो जाती है। अपने भारतीयों में क्या होता है, खून बहुत गर्म है लोगों का, ठीक है। जैसे किसी ने गाल काट दी तुरंत खड़े हो जाते, अब भी काट देता हूं इसको मैं, वैसा ही कुछ वहां पर था। अंग्रेज बार बार में गाली काटते थे, ठीक है। अपने यहाँ खून बहुत गर्म होता था, बार बार अंग्रेजों को कूटते थे। इस बार तो ऊपर से सपोर्ट मिल रहा है, पूरी जनता सपोर्ट कर रही है कि बोले इस बार अंग्रेजों को कूटेंगे। लेकिन होता क्या है, 10 मई 1857, लिखो, पहले लिखाता हूं फिर समझाता हूं। लिखो 10 मई, दिन था 10 मई 1857 और जगह थी मेरठ छावनी। और मेरठ छावनी में था एक बटालियन जिसका नाम था क्या, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। जैसे अभी अभी बटालियन नहीं होती अपने, गोरखा बटालियन, राजपूताना बटालियन, वैसे अंग्रेजों के टाइम पे भी बटालियन हुआ करती थी। और इस बटालियन का नाम क्या था, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। कहां पर थी, मेरठ छावनी में। दिन था 10 मई 1857 का। भारतीय सैनिक थे, अंग्रेज कहे कि भाई बंदूक चला, भारतीयों ने मना कर दिया, भाई साहब नहीं चलाएंगे, इसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिली हुई है, हम बंदूक नहीं चलाएंगे। अंग्रेजों ने मारा, कुछ देर सहन कर लिया, बोला कोई बात नहीं, आज 10 तारीख है, गिनती के 15-20 दिन और बचे हैं, फिर बाद में इनको जच के कूटेंगे। लेकिन भाई साहब होता है कुछ लोगों में गुस्सा होता ना, एक ने अंग्रेज की गर्दन उड़ा दी तो दूसरे खड़े खड़े देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई क्या देख रहे हो, उठाओ और मारो। तो वहां से भाई साहब अपने मारना स्टार्ट हो गया, खूब मारा। जो मेरठ में अंग्रेज अधिकारी थे ना, ठीक है, खूब को शहीद कर दिया। वहां पर जितने भी घर थे अंग्रेजों के सबको जला दिया, जो बच गए उनको पीछे भाग भाग के मार रहे, अंग्रेज आगे पीछे पीछे भारतीय, ठीक है, दबा के पिछवाड़े पे दां दां चल रही। अब पूरे भारत में ये बात फैल गई कि लोगों को दिमाग में फैल गई कि क्रांति की शुरुआत हो गई, क्रांति की शुरुआत हो गई, अंग्रेजों को मारना चालू कर दिया। सब जगह बात फैल गई, क्योंकि छोटा मोटा कांड नहीं हुआ, यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हुआ था। छावनी आप जानते हो, छोटी मोटी छावनी नहीं होती, छावनी बहुत बड़ी होती है। पूरी छावनी को ले बैठे ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, जय माता जय महाकाल बोलर सल्टा दिया सबको। अब सल्टा दिया तो लोगों को पता लग गया कि बोले क्रांति की शुरुआत हो गई। लेकिन कुछ लोग बोले कि यार क्रांति 31 तारीख को होनी है, लेकिन किसी ने कहा कि कल करे सो आज कर, 31 को करेंगे, इससे बढ़िया है आज 10 है, अभी से सल्टा दे। तो यहां से, इस दिन से, किस दिन से, 10 मई 1857 के दिन से मेरठ की छावनी से इन सैनिकों द्वारा क्या की जाती है, क्रांति की शुरुआत होती है। ध्यान रखना, क्रांति की शुरुआत अब होती है, 29 मार्च को नहीं। वहां पर एक चिंगारी पैदा होती है जो मंगल पांडे ने पैदा की थी। किसने की थी, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने कहा था कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब अंग्रेजों को काटना पड़ेगा। आगे कब लगी, 10 मई 1857 के दिन। इस दिन खूब दिन पहला क्रांति की शुरुआत हो गई। फिर धीरे धीरे पूरे भारत में, ठीक है, ये पूरा भारत था, पूरे भारत में क्या होगी क्रांति की शुरुआत। क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, सब जगह क्रांति की क्या हुई, शुरुआत हुई। अपन किधर आते हैं, पश्चिम में आते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में आते हैं। तो अब अपनी बात करेंगे अपन को भारत की, राजस्थान, जो भारत की क्रांति है वो इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे। अपन को पढ़नी है राजस्थान की क्रांति। मैंने ये पूरी जो बयानबाजी की है, ये जो पूरा बताया है आपको, इतनी देर माथा खपाया, इसका उद्देश्य एक ही है कि आपको समझ में आए कि क्रांति चली कैसे, शुरुआत कैसे हुई। मैं आपको सीधा लिखा सकता था कि राजस्थान में 28 मई 1857 के दिन क्रांति की शुरुआत हो गई, लेकिन ऐसा करने से क्या होता, मेर किताबों में क्या अंतर रहता। इसलिए ये पूरी रामायण मैंने आप लोगों को बताई है कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हुए, कदम बढ़े और फिर क्रांति की शुरुआत हुई। अब ये जो दिलों की आग है अंग्रेजों को मारने की, भगाने की, राजस्थान पहुंचती है। तारीख आती है 28 मई 1857। ध्यान रखना, पहले इसको पूरी करते हैं लाइन को। मेरठ छावनी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई।
तो ध्यान रखना, तुमसे पूछे 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तारीख दे दे 29 मार्च 1857, ठीक है, 10 मई 1857, 11 मई 1857 या और भी कोई तारीख दे दे, तो ध्यान रखना कौन सी तारीख करोगे, 10 मई 1857। ध्यान रख लेना, 29 मार्च मत करना, उस दिन चिंगारी उत्पन्न हुई थी। ये पूरा एक बार मैं आप इसको छोटा कर देता हूं और उतार लो जल्दी से, क्या कर लो, उतार लो जल्दी से कॉपी में, दिख जाएगा। एक सेकंड, ये लो, ये सही है ना। तकनीकी का यही फायदा है। अब कितनी सारी चीजें मैंने लिखाई, अगर वो ऐसा बोर्ड होता है ना ऑफलाइन वाला तो मिटाना पड़ता मेरे को। अब मैंने इसको छोटा कर दिया, हालांकि राइटिंग का तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन फिर भी ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 पॉइंट है, ये लिख लो। बाकी की बात अपन अब शुरू करते हैं। कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं, बस ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैं अंडरलाइन और कर देता हूं कौन कौन सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। वैसे कुछ है नहीं ज्यादा, सारा याद कर लो इसमें, और क्या याद करोगे, चेप लो, लिख लो, जल्दी से लिख लो। बड़ा करूं थोड़ा सा, नहीं दिख रहा तो कहां गया, जा भाई, दिख रहा है, ये लो, हाँ अब लिख लो जल्दी से, लिख लिया, चले आगे फिर, ठीक है। तो फिर चलते हैं, एक सेकेंड नीचे का और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये लो, ये 10 मई 1857 मेरठ छावनी, और यहां पर सैनिक जो सेना थी उसका नाम क्या था, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा क्रांति की क्या की गई, शुरुआत की गई, ठीक है। अब बात करेंगे अपन राजस्थान, क्या करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे। ये पूरा लिख लिया, आप चाहो तो आप पन्ना बदल सकते हो और यहां लगाओ राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान का मतलब क्या होता है, अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैंने अभी आपको वंश इतिहास वगैरह रूबरू नहीं किया, अपन डायरेक्ट कल्चर से चल रहे थे, क्योंकि वहां से पर्सन ज्यादा आते हैं, तो जहां से ज्यादा बेनिफिट हो तो क्यों ना पहला वो पढ़ा जाए, तो पहले वो पढ़ी। हालांकि राजस्थान का मतलब क्या होता है ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो, टुकड़े करें तो राजा प्लस स्थान होता है, ऐसा स्थान जहां पर राजाओं का क्या हो, निवास हो, राजा बैठता हो। राजस्थान का मतलब सीधा सीधा ये है, ठीक है, मतलब राजाओं का स्थान। और यहाँ पर चाहे तुम कोई से भी कोने में चल जाओ, सब राजा थे, क्या थे, सब राजा, चाहे उत्तर जाओ, चाहे पूर्व जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, दक्षिण जाओ, हर जगह रियासतें थी, इसलिए इसका नाम क्या है, राजस्थान, राजाओं का क्या स्थान। अपन आते हैं क्रांति में। दिन था 28 मई 1857, 28 मई 1857। थोड़ा सा नक्शा बनाए क्या, बना लो थोड़ा सा, हालांकि प्रॉपर तो नहीं बनेंगे, ज्योग्राफी के टीचर है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। चल जाएगा, दौड़ जाएगा मामला, दौड़ जाएगा, पतंगाकार से तो ठीक है मामला। यहाँ अजमेर है यहीं कहीं आसपास, और यहाँ पर यहीं पे होगा। यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम क्या है, अजमेर, ठीक है। और दिन है कौन सा, 28 मई 1857। पहले समझ लो फिर मैं आराम से लिखवा दूंगा। 28 मई 1857 का दिन है, जगह है अजमेर। यहां पर एक बटालियन थी, इसका नाम लिखो, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। पहली पूरी बात समझ लेना, फिर अपन को लिखने का काम बचेगा। तारीख 28 मई 1857, जगह का नाम अजमेर, और यहाँ पर जो बटालियन थी उसका नाम क्या था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और जैसा कि मैंने आपको लिखवा रखा है, इस समय एजीजी कौन, एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस के पास फोन आता है कि भाई साहब भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो चुका है, कृपया करके आप अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखें। किसके पास फोन आया, पैट्रिक लॉरेंस के पास।
पैट्रिक लॉरेंस ने देखा भाई साहब कि ये जो भारतीय सैनिक है यहाँ पर भी विद्रोह कर सकते हैं, भाइयों में चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, आखिर जब बात आती है मरने मिटने की तो दोनों साथ में हो जाते हैं। बोले ये भारतीय है, अब मेरठ में विद्रोह हो चुका है, अब ये साथ हो सकते हैं, तो इनको अलग करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि पूरा अंग्रेजों का तामझाम कहां पर, अजमेर में, मुख्यालय जहां पर होगा वहीं पे, जहां पर हेडक्वार्टर होगा वहीं पे तो सब लोग बैठेंगे। तो एजीजी ने सोचा कि सबसे पहले इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को हटाना जरूरी है, क्योंकि इसमें भारतीय सैनिक, पूरे भारतीय सैनिक, और ये मारेंगे ना तो अपन बचेंगे नहीं। तो इसने क्या किया, पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से ट्रांसफर कर दिया। कहां पर, नसीराबाद। कहां भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया, नसीराबाद। ये भी अजमेर में ही है, हालांकि अजमेर से दूर है, प्रॉपर हेडक्वार्टर में नहीं है। अजमेर उस समय हेडक्वार्टर था, थोड़ा सा दूर, ठीक है। नसीराबाद भेज दिया। अब नसीराबाद भेज दिया तो पहली बात तो 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ना, यहाँ के सैनिकों ने सोचा यार इस समय हमें क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, इस समय तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो अजमेर है उसकी सुरक्षा करें। इनके मन में विद्रोह की भावना अभी तक नहीं जगी थी, ठीक है, मेरठ की आंख अब तक नहीं आई थी। तो इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ट्रांसफर एक नॉर्मल क्या है, प्रक्रिया है, भेज दिया, कोई बात नहीं। कहाँ, नसीराबाद। अब नसीराबाद में होता क्या है कि इनसे भेदभाव होता है। जैसे मेरठ की सूचना का पता लगा तो इनसे हथियार छीन लिए, बंदूकें छीन ली, गोले छीन लिए, इनको बैठा दिया, इनको काम दे दिया भारी का, पोचे का, ठीक है, इनको दबाने लगे। और नसीराबाद जो छावनी है ना, ये छावनी थी, इसकी सुरक्षा भी इनसे नहीं करवा रहे, इनकी सुरक्षा फर्स्ट बंबई लांसर्स के सैनिकों से करवा रहे थे। अब होता है क्या, इस बीच में ये जब पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो बाहर से साधु और संत, क्या, साधु और संत राजस्थान आते हैं और वो ओरिजिनल बात इनको बताते हैं। किसको, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे ना, उनको कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, बाहर चल रहा है क्रांति का माहौल। वो फिर ये बोलते हैं कि भाई साहब वो तो पता है क्रांति का माहौल चल रहा है। बोले तो फिर क्रांति करो ना, बैठे क्यों हो केजरीवाल की तरह, परेशान हो गए हम, करो ना। फिर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जोश आता है, बोले अब नहीं छोड़ेंगे, एक तो हम आप लोगों की सेवा कर रहे थे, हम इसे भेदभाव कर रहे हो, हम इसे लड़वा रहे हो एक दूसरे को। फिर बाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या करती है, विद्रोह करती है। कहां पर, नसीराबाद में। कहां पर, नसीराबाद में। अब विद्रोह होगा, लड़ाई होगी तो अंग्रेज अधिकारी मारे जाएंगे। तो यहां पर भी 2 अंग्रेज अधिकारी, कितने, 2 अंग्रेज अधिकारी। एक का नाम था मेजर स्पॉटिसवुड, स्पॉटिसवुड, और एक का नाम था न्यूबरी। क्या, न्यूबरी। दोनों को सल्टा दिया भाई साहब। एक तो मेजर रैंक का था, मेजर स्पॉटिसवुड, और ये थोड़ा अफसर टाइप मान लो, न्यूबरी। इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद में ये वापस चले गए कहाँ, दिल्ली, क्योंकि उस समय क्रांतिकारियों का, क्या, क्रांतिकारियों का, ये भारत है, पूरे भारत में क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं, और पूरे भारत में क्रांतिकारियों का जो डेरा था वो क्या था, दिल्ली था। सब क्रांतिकारी कहां पहुंच रहे थे, दिल्ली पहुंच रहे थे, क्योंकि सत्ता कहां पर है, दिल्ली में है। अब वो दिल्ली क्यों है आगे मैं समझाऊंगा, आगे चलकर एक एक चीज जगह जगह जो जिस जगह पर है वहीं पर समझाई जाए तो अच्छी है। तो ये पूरी घटनाक्रम समझ में आया। राजस्थान में विरोध कब होता है, 28 मई 1857। तारीख क्या थी, 28 मई 1857। जैसे भारत में क्रांति की शुरुआत कब होती है, 10 मई 1857, वैसे ही राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब होती है, 28 मई 1857। ठीक है। विद्रोह कौन करता है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, कहां पर करता है, नसीराबाद में। कितने अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं, 2, एक मेजर स्पॉटिसवुड और एक न्यूबरी। कुछ क्या होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है उनसे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां हुई, आंख बंद करके अजमेर कर जाते हैं। क्यों, नसीराबाद भी कहां है, अजमेर में है। कभी ये गलती मत करना, वो ऑप्शन में देगा तुम लोगों को, अजमेर भी देगा, नसीराबाद भी देगा, 2 स्थान और देगा, गलती से अजमेर मत कर देना। ठीक है, करना क्या है, नसीराबाद, क्योंकि सर कहां पर काटे थे, नसीराबाद में काटे थे। किसके, मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की। अंग्रेजों को बताया कि अब ये राजस्थान है प्रधान, अब नहीं छोड़ेंगे तेरे को। तो ये पूरा घटनाक्रम है, एक बार लिखवा देता हूं, फिर बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो लिखो, राजस्थान, लिखो 28 मई
वो बना लिया क्या? वो बनाना चाहते हो तो बना सकते हो एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइड में बना लेना। लिखवा तो मैं रहा ही हूं, तो लिख लो जल्दी से एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं इसका क्या होता है, कई बार ऐसी चीजें दिमाग में क्लिक कर जाती हैं कि ऐसा बना हुआ है, सट सट मामला सेटल हो जाता है। तो बना लिया करो, कभी कभी फायदे में रहता है ये सब चीजें, ठीक है। तो चलो लिखो, 28 मई 1857 को राजस्थान में नसीराबाद छावनी कहां पर है? ये अजमेर में ही है, कोष्टक में लिख लो अजमेर। छावनी में या छावनी से विद्रोह या क्रांति की शुरुआत हुई। नसीराबाद छावनी से क्रांति की शुरुआत हुई। लाइन चेंज करके लिखो, यहां पर पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा क्रांति की गई। ध्यान रखना। तीसरी बात लिखो, दो अंग्रेज अधिकारी कोष्टक में लिखो, मेजर स्पॉटिसवुड प्लस न्यूबरी की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, ध्यान रखना, टी है ये। लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर आगे चलते हैं। कहां पर विद्रोह हुआ था सबसे पहले? राजस्थान में, नसीराबाद में। तारीख क्या है? 28 मई 1857। और सैनिक कौन सी बटालियन के हैं? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ध्यान रखना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। हालांकि आरएस मेंस दे रहे हो तो एक पर्सन ये भी बन सकता है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण बताए। ध्यान रखना, राजस्थान के कारण अलग हैं, भारत के कारण अलग हैं, तो दोनों को चीजें अलग अलग हैं, लेकिन कॉमन चीज क्या है? क्रांति। वो भी कौन सी? 1857 की। तो ये लिख लिया। आगे चलें तो लिखो, ऊपर ही कर देता हूं मैं इसको, इसके नीचे ही लिखना है अपन को। विद्रोह के बाद क्रांति की शुरुआत कर दी, तो यहां के सैनिकों को अब क्या कह देंगे? क्रांतिकारी। तो लिखो, विद्रोह के बाद क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाने के बाद में भी इन्होंने युद्ध किया था। जो दिल्ली का घेरा डाले हुए थी ना पलटन, उनको हराया था 18 जून 1857 को, लेकिन वो अपने लिए इतना कोई खास है नहीं लाइन में। तो ये चीजें लिखनी है, बस लिख लो, विद्रोह के बाद क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। और ये राजस्थान में 1857 की क्रांति की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। अब राजस्थान में, ये पूरा राजस्थान था, अभी वो काम बनाया था वैसा, तो पूरे राजस्थान में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह जहां जहां विद्रोह हुआ है ना, उन सब की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, लंबी क्लास हो गई थोड़ा, लेकिन चीजें समझने वाली है और इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न बनता ही बनता है, कभी भी पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति, जो ये 5 टॉपिक मैंने आप लोगों को गिनाए थे, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण, प्रजामंडल, आंख बंद करके याद करना है, न इधर से उधर न इधर से उधर करना है। इनमें कुछ नहीं करना, जो जो लाइनें लिखा रखी हैं ऐसी की ऐसे आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर हेर फेर कर दोगे ना तो ऐसे मान लो रहने के पूरे चांस है पर्सन के। बाकी की बात अपन कल की क्लास में करेंगे, जब तक के लिए आप ये लोग पढ़ो।